हेलो फ्रेंड्स, सूर्य शॉर्टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर फर्स्ट की, जिसमें पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन जीके के यानी सामान्य ज्ञान के इनको हम देखेंगे जो कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं। ठीक है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः है। मेघाच्छन्न मतलब बादल वाली रातें। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। ठीक, मेघ जो होते हैं वो पृथ्वी से जो ऊष्मा होती प्राप्त होती है उसको परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा जो दी गई ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो छत्रक सेल हैं वो दोस्तों थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, उत्खात भूमि स्थल आकृति कहाँ की विशिष्टता है। तो ऑप्शन है चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ की घाटी। उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है ये कच्छ की घाटी की विशिष्टता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत, नेतृत्व। तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है फर्मों की संख्या। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे पांचवा, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठा देखेंगे, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन 7 को देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो बीएचयू के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, तो आपका सी सही हो जाएगा। आठवां है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो किसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी ने। तो ऑप्शन डी आप उसका सही हो जाएगा। ठीक है, नवा देखेंगे, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता हैं, यानी दायभाग पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन, इनमें से कोई नहीं। तो दायवाहक जो पुस्तक है इसके रचयिता हैं जीमूत वाहन। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, रामचरित की रचना किसने की? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर, नंदी। रामचरित की रचना जो है संध्याकर नंदी ने की थी। ठीक, रामचरित मानस नहीं है, ये रामचरित है। ठीक, 11वां देखेंगे, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? मतलब जो नवरत्न में से जो प्रमुख बीरबल थे तो किस अभियान में मारे गए थे? तो ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, तो बीरबल कब मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 12वां, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है। मतलब हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला लेवल पर होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 13 दिया गया है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 14 नंबर है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फसलों, सब्जियों एवं फूलों, यानी महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या ये सभी? तो बाजार कृषि कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
15वां देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। तो खजुराहो के मंदिर का संबंध हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 16वां देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां देखेंगे, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो ये कितने चैनल बनाए गए हैं? 6 चैनल। ठीक, और 19वां देखेंगे, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायाधीश, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका हम अनुच्छेद भी याद रखेंगे, 143। ठीक, 143। अगला देखेंगे, 20 नंबर है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, बी धनबाद, सी जमशेदपुर, डी रांची। तो भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, और 21वां है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22वां देखेंगे, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 23 देखेंगे, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो आलू और गेहूं इन दोनों का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को, यानी एससी और एसटी के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत इनको आरक्षण प्रदान किया गया है लोकसभा में। ठीक है, आगे देखेंगे, 26वां देखेंगे, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? ठीक है, यानी ऑस्टिन ने कौन सी लिखी है? तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यही जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यही पुस्तक लिखी थी ऑस्टिन ने। ठीक है, तो आपका 26 का ए सही हो जाएगा। 27 देखेंगे, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें है कुल सदस्यों के 1/3। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या योजना आयोग। तो संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है मांग का नियम। ठीक, मांग का नियम, इसका आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब तो उस वस्तु की कीमत घटती है, उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। तो जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मांग के नियम के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, या धर्म की स्वतंत्रता। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये केवल भारतीयों के लिए है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम 31वां देखेंगे,
भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा से या सेबी द्वारा, ऐसी बीआई। तो आईआरडीए द्वारा बीमा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसी देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक, तो वो कौन सा देश है इनमें से? ऑप्शन ए है नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड। इसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारता कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। तो केवल सी सही है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी तो आपके गलत हैं। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक। पुस्तक 35वां है, पुस्तक क्रिकेट, एक पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, इमरान खान या कपिल देव। तो क्रिकेट माई स्टाइल इसके पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 36वां देखेंगे, स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है, ठीक। तो आईपीओ जैसा कि हम जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा ये, ठीक है। और 37वां देखेंगे, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? नौरू, पालेर्मो, वेटिकन सिटी, नामूर। तो सबसे छोटा गणराज्य है वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? गरहन और शॉर्ट, नॉल और रूस्का, फार्मर और मूर, जानसीन और जानसीन। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल और रूस्का ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार, पुनर्वाहक अधिकार, परामर्श अधिकार या बहुमुखी अधिकार। तो यह है एक उच्च न्यायालय के संबंध में अगर देखा जाएगा तो उसका मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के संबंध में जब देखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम 40 देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे? मतलब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 41 देखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिससे 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ है? हम्पी में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 44वां, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो तापमान, वायुदाब, संगठन या घनत्व। तो तापमान के आधार पर विभाजित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, इसकी ध्रुवों पर अलग ऊंचाई होती है, ठीक है, और केंद्र में इसकी अलग ऊंचाई होती है। यानी पृथ्वी के मध्य पर, भूमध्य रेखा पर इसकी अलग ऊंचाई है और ध्रुवों पर अलग है। और यहाँ पर क्या है, औसत पूछा गया है, तो औसत हमारी 14 हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 देखेंगे, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। 47 देखेंगे, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात
हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? ये बिहार में। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 48 देखेंगे, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में या पुदुचेरी में। तो श्री अरविंदो आश्रम स्थित कहाँ है? पुदुचेरी में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुचार्य, माध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, माध्वाचार्य। अगला है लास्ट, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है। तो गोदान और गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।